नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो नहीं तीन बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर को। एक इंटेल कोर i7 14 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 14700HX, उसके साथ इंटेल i7 14 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 14650HX, उसके साथ Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर। ये जो तीनों प्रोसेसर है आपको एवो 1 लाख के लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं। जो 14700HX प्रोसेसर है वो आपको MSI Sword, Lenovo Eloque जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो 14650HX प्रोसेसर है वो आपको MSI Crusader, HP Omen, Lenovo Legion जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर है वो आपको Acer Nitro V एंड SP Victor जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DT की आलस। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर रिलीज हुआ है 9 जनवरी 2024 को। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 6 दिसंबर 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल के जो दो वेरिएंट, एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में 14700HX प्रोसेसर पे 64 बिट रेप्टेलेक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 20 कोर्स देखने मिलता है, जिसमें 8 परफॉर्मेंस कोर एंड 12 एफिशिएंसी कोर देखने मिलता है। अगर हम 14650HX प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर 64 बिट रेप्टेलेक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 16 कोर्स देखने मिलता है, जिसमें 8 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर देखने मिलता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर 64 बिट Gen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने मिलता है। तो यहां पर देखें तो 14700HX प्रोसेसर पे 20 कोर्स देखने मिलता है, 14650HX प्रोसेसर पे 16 कोर्स देखने मिलता है एंड Ryzen प्रोसेसर पे 8 कोर्स देखने मिलता है। तो यहां पर 14700HX प्रोसेसर पे ज्यादा कोर्स देखने मिलता है, इस कारण से यहां पर परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में 14700HX प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 14650HX, उसके बाद Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर। थ्रेड्स के बारे में 14700HX प्रोसेसर पे 28 थ्रेड्स देखने मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 16 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर 14650HX प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर 24 थ्रेड्स देखने मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 16 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने मिलता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर पे ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहां पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में 14700HX प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 14650HX, उसके बाद Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Ryzen 7 प्रोसेसर के बारे में बात करें वो 4 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहां पर देखें तो जो Ryzen 7 प्रोसेसर है ना, वहां पर सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिलता है, इस कारण से एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में 14700HX प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5.5 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.9 GHz की। अगर हम 14650HX प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5.2 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.6 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.7 GHz की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5.1 GHz की। तो यहां पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी Ryzen 7 प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी 14700HX प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 14650HX प्रोसेसर पे। अब बात कर लेते हैं
केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। 14700HX प्रोसेसर पे 1.8 MB की मिलता है, 14650HX प्रोसेसर पे 1.4 MB की मिलता है एंड राइजन प्रोसेसर पे 512 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो 14700HX प्रोसेसर पे L1 केस बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद 14650HX, उसके बाद Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। 14700HX प्रोसेसर पे 28 MB की मिलता है, 14650HX प्रोसेसर पे 24 MB की मिलता है एंड Ryzen 7 प्रोसेसर पे 8 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो 14700HX प्रोसेसर पे L2 केस बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद 14650HX, उसके बाद Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। 14700HX प्रोसेसर पे 33 MB की मिलता है एंड 14650HX प्रोसेसर पे 30 MB की मिलता है एंड Ryzen 7 प्रोसेसर पे 16 MB की मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि L3 केस 14700HX प्रोसेसर पे बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद 14650HX, उसके बाद Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर पे। जीपीयू के बारे में, 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने मिलता है, जहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 1600 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंटीग्रेटेड AMD Radeon 780AM ग्राफिक्स देखने मिलता है, जहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 800 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 3700 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि Ryzen 7 प्रोसेसर पे जो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी बहुत ही बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर हम इन तीनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर पे 0.82 टेराफ्लॉप्स के देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 4.15 टेराफ्लॉप की देखने को मिल जाता है। तो यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि Ryzen 7 प्रोसेसर पे जो जीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर देखने को मिल रहा है। सो जीपीयू के मामले में नो डाउट Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में, 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर पे डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 192GB की। यहां पर DDR5 एंड DDR4 का रैम का सपोर्ट देखने मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5600 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 256GB की। यहां पर DDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 7467 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो Ryzen 7 प्रोसेसर पे हायर फ्रीक्वेंसी का रैम का सपोर्ट देखने मिलता है, उसके बाद यहां पर आपको मैक्सिमम रैम का सपोर्ट भी देखने मिलता है। सो रैम के मामले में नो डाउट Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो भी कुछ कूलिंग सिस्टम यूज होगा ना, वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना हायर पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लोअर पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर पे 55 वाट का टीडीपी देखने मिलता है एंड Ryzen 7 प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट 54 वाट का टीडीपी देखने मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पे बहुत ही हायर टीडीपी देखने को मिल जाता है। सो टीडीपी के मामले में तीनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में तीनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में, 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर पे वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने मिलता है। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर पे लेटेस्ट PCI वर्जन का सपोर्ट देखने मिलता है। अगर हम PCI लेन के बारे में बात करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि PCI लेन क्या होता है। PCI लेन ये होता है कि प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर करने के लिए, मतलब जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा उतना ज़्यादा फास्ट डाटा ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर देखें तो
तीनों प्रोसेसर पे सेम 20 PCI लेन देखने को मिलता है, बट जो इंटेल के जो 14 जनरेशन वेरिएंट है जो कि 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर पे लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो इस कारण से PCI Express वर्जन के मामले में 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। 14700HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2078, मल्टी कोर में 22273। अगर हम 14650HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 1927, मल्टी कोर में 23837। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 1763, मल्टी कोर में 16222। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिंगल कोर का परफॉर्मेंस 14700HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत 14650HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। पास मार्क सीपीयू के बारे में 14700HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3967, मल्टी कोर में 37447। अगर हम 14650HX प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 3982, मल्टी कोर में 36730। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 3767, मल्टी कोर में 28847। तो यहां पर देख सकते हो कि सिंगल कोर का परफॉर्मेंस 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का परफॉर्मेंस 14700HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। लेते हैं Geekbench 6 के बारे में। 14700HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2729, मल्टी कोर में 15893। 14650HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2612, मल्टी कोर में 15263। Ryzen प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2637, मल्टी कोर में 13253। तो यहां पर देख सकते हो कि सिंगल कोर का परफॉर्मेंस और मल्टी कोर का परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत 14700HX प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर और मल्टी कोर का स्कोर 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो Ryzen प्रोसेसर है बहुत ही पीछे पड़ रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल Core i7 14 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 14700HX, उसके साथ इंटेल i7 14 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 14650HX, उसके साथ Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं 14700HX प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, केस मेमोरी बिगड़ देखने को मिलता है, हाई सीपीयू टेम्परेचर देखने को मिलता है, लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स बेटर देखने को मिलता है। अगर हम 14650HX प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, ये भी एक लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर है, ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, यहाँ पर हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, केस मेमोरी बिगड़ देखने को मिलता है, हाई सीपीयू टेम्परेचर देखने को मिलता है, यहाँ पर लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर भी बेंचमार्क स्कोर्स बेटर देखने को मिल रहा है। अगर हम Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, यहाँ पर सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, उसके बाद बेस CPU स्पीड अच्छा देखने को मिलता है, उसके पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी बेहतर देखने को मिलता है, हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, ज़्यादा रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, एंड लास्ट हायर CPU टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेहतर है? मेरे हिसाब से अगर आपको एबव 1 लाख में बेहतरीन प्रोसेसर के साथ एक लैपटॉप खरीदना है तो आप 14700HX एंड 14650HX प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाओ। आप Ryzen 7 8845HS को इग्नोर कर सकते हो। क्यों? आप यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हो कि जो इंटेल का जो दो लेटेस्ट 14 जनरेशन का जो वेरिएंट है वहां पर ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है, उसके बाद केस मेमोरी भी बिगड़ देखने को मिलता है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो। बेंचमार्क स्कोर्स क्लियरली शो कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है Ryzen 7 8845H प्रोसेसर से। सो अगर आपको एबव 1 लाख के ऊपर एक लैपटॉप खरीदना है बढ़िया प्रोसेसर के साथ तो आप इंटेल के जो ये दो वेरिएंट के साथ आप जरूर जा सकते हो। अभी हम बात करेंगे ये जो दोनों इंटेल का प्रोसेसर है ना, जो कि 14700HX एंड 14650HX के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। मेरा सजेशन है कि आपको इंटेल Core i7 14 जनरेशन 14700HX प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाओ अगर आपका बजट का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जो 14700HX प्रोसेसर है वहां पर आपको ज़्यादा कोर देखने को मिलता है, उसके साथ साथ ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेटर मल्टीटास्किंग आप कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्क जैसे बहुत ही हैवी एडिटिंग, हैवी गेमिंग आराम से आप कर पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम बात करें 14650HX प्रोसेसर के बारे में, वो प्रोसेसर भी अच्छा है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, बट 14700HX प्रोसेसर जैसा नहीं। आपको 14700HX प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है, बट अगर आपका बजट का इश्यू है, थोड़ा बजट आपको थोड़ा टाइट है, तो आप 14650HX प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो, वहां पर भी आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा प्रोसेसर के साथ एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।